दोस्तों, यह कहानी उन लड़कों के लिए सबक है जो लड़कियों को गली मोहल्ले और बाजार में छेड़ते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं। दोस्तों, एक भीड़-भाड़ वाले बाजार में एक खूबसूरत सी लड़की अकेली खड़ी है। उसके चारों ओर कुछ आशिक मिजाज लड़के मंडरा रहे हैं। उसे तरह-तरह की फंपदियां कस रहे हैं और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे बेशर्मी से कहते हैं, कितना लोगी एक रात के लिए चलती है क्या? और उनका व्यवहार दिन-बदन और बुरा से बुरा होता जा रहा है। वह लड़की शांत खड़ी है, उनके इस शर्मनाक मजाक का जवाब नहीं देती, बस उन्हें देखती रहती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उसकी असलियत उनके सामने आती है, उन चारों लड़के के चेहरों की हवाइयां उड़ जाती हैं। वे कांपते हुए उसके सामने खड़े होते हैं। डर उनकी आंखों में साफ साफ झलकता है। और देखते ही देखते वही लड़के जो कुछ पल पहले उसे अभद्रता से देख रहे थे, अब उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। आखिर कौन थी वह महिला जिसकी सच्चाई ने उन लड़कों को झकझोर कर रख दिया था? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से कृपया उसके पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, शहर की एसपी साहिबा कविता चौधरी एक कड़क और ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए थी। वह अपने काम को गंभीरता और निष्ठा से निभाती थी और कानून का सख्ती से पालन करती थी। उनकी यह कड़क छवि शहर में अपराधियों के लिए खौफ का प्रतीक ठीक थी, लेकिन निजी जीवन में वह एक साधारण महिला थी जो खुद के लिए और परिवार के लिए समय निकालने का प्रयास करती थी। एक दिन उन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर बाजार जाने का निश्चय किया। उस दिन उन्होंने अपनी वर्दी छोड़कर एक साधारण सा सलवार कुर्ता पहन लिया ताकि वह भीड़ में खोकर आम महिला की तरह बाजार का अनुभव कर सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस साधारण से दिन में उनकी जिंदगी का एक नया अनुभव जुड़ने वाला था। बाजार में चहल पहल थी। हर तरफ लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी के हाथों में सब्जियों से भरे बैग थे तो किसी के हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां। बाजार का कोना अपनी ही रफ्तार से जी रहा था। और उसी बीच साधारण सलवार कुर्ते में एसपी साहिबा कविता चौधरी भी एक आम महिला की तरह बाजार में चली आ रही थी। उन्होंने अपने सिर पर दुपट्टा ले रखा था जिससे उनकी पहचान और भी छुपी हुई थी। कविता चौधरी ने चाहा कि उस भीड़ में वे कुछ समय अपने लिए निकाल सके। लोगों की हलचल, उनके हंसी मजाक और सामान्य जीवन को करीब से महसूस कर सके। कविता चौधरी की नजरें बाजार की हर चीज को ध्यान से देख रही थी। वह छोटे दुकानदारों के ठेलों पर सजी वस्तुओं को देख रही थी। ताजे फल, सब्जियां, मसाले, रंग बिरंगी चूड़ियां, खिलौने और भी ना जाने क्या क्या। बाजार की भीड़ में वह हर किसी की गतिविधियों का मुंह दर्शक बनी, मुस्कुराते हुए बस एक आम नागरिक की तरह उस माहौल का आनंद उठा रही थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने भीड़ के एक कोने पर ध्यान दिया, उनकी मुस्कान थोड़ी सी मंद पड़ गई। बाजार के एक कोने में चार लड़कों का एक समूह खड़ा था जो इधर उधर से आती जाती लड़कियों और महिलाओं को नजरें गड़ाक देख रहे थे। उनकी हरकतें बहुत ही अभद्र थीं। कभी वे भद्दे इशारे करते, कभी ऊंची आवाज में गाना गाते और कभी जोर जोर से हंसते हुए महिलाओं पर टिप्पणियां करते। उन लड़कों के हाव भाव को ध्यान से देखा और उनके व्यवहार पर नजर बनाए रखी। उनकी नजरों में एक तीखी नजर आई जो उनकी गंभीरता को दर्शा रही थी। उन्होंने सोचा कि यह लड़के भीड़ में महिलाओं को असहज महसूस करा रहे हैं और बिना किसी शर्म के अभद्रता पर उतारू हैं। कुछ समय तक वे यह सब देखती रहीं, लेकिन फिर उन्होंने खुद को शांत करते हुए सोचा कि उन्हें कुछ कहना चाहिए। कविता जैसे ही उन लड़कों के पास से गुजरने लगी, उनमें से एक लड़के की नज़र अचानक उन पर पड़ी। वह उन्हें घूरने लग और फिर अपने दोस्तों से कहने लगा, अरे यार देखो, नई लड़की आई है, इससे तो बात करने में मजा आएगा। बाकी तीनों लड़कों ने भी उसकी बात सुनते ही कविता की ओर देखा और अभद्रता से मुस्काने लगे। उनकी निगाहें कविता के कपड़ों पर थीं और उनके चेहरे पर एक गंदी हंसी साफ झलक रही थी। एक लड़के ने कहा, साधारण कपड़े हैं, लगता है गांव की गंवार है, कोई खास नहीं होगी। उसके बाद उनमें से एक लड़का जो सबसे आगे था और शायद उन सब का लीडर था, उसने कहा, अरे आज तो इससे बात करके ही रहेंगे, चलो मजा आएगा। यह सुनकर बाकी तीन लड़के हंसी में शामिल हो गए। वे चारों मिलकर अभद्रता से कविता की तरफ बढ़े और उसके करीब आने लगे। उनमें से एक लड़का कविता के पास जाकर उसकी ओर भद्दे इशारे करने लगा और ऊंची आवाज में कहा, अरे सुनो मैडम, अकेली क्या कर रही हो? एक रात का क्या लोगी? कविता के चेहरे पर एक पल के लिए गुस्से का भाव आया, लेकिन उन लड़कों ने उसकी चेतावनी को हंसी में उड़ा दिया। एक ने तो मजाक में कहा,
अरे यह तो डराने लगी भाई, लगता है थोड़ा गुस्सैल है। अरे इसके साथ मजा आएगा। फिर उनमें से एक लड़के ने कविता की कलाई पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सरिता ने एक तेज कदम पीछे लिया और उसकी तरफ कड़क नजरों से देखा। उन्होंने एक बार फिर कहा, मैं आखिरी बार कह रही हूं, सुधर जाओ, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहो। पर उन चारों ने उसकी इस बात को भी मजाक में लिया और कहा, अरे हम तो बस मस्ती कर रहे हैं, इतना गुस्सा क्यों। इस बार कविता ने बिना एक पल भी गम वाए अपनी जेब से फोन निकाला और अपने विभाग में कॉल किया। फोन पर वह सिर्फ इतना बोले, इंस्पेक्टर शर्मा तुरंत टीम के साथ बाजार के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने फोन काट दिया और लड़कों की तरफ घूरती रही। फोन पर कॉल करने के बाद कविता ने ठंडे लहजे में उन चारों लड़कों की ओर देखा। लड़के अब भी हंसी मजाक में लगे हुए थे और एक दूसरे को कंधा मारते हुए कह रहे थे, अरे ये हमें पुलिस से डरा रही है, जैसे हम बच्चे हैं। उनके लिए यह सब एक मजाक था, लेकिन कविता की आंखों में एक अजीब सी ठंडक और सख्ती थी। उन्होंने अपनी बाहें मोड़ ली और उन लड़कों की हरकत को बिना किसी हड़बड़ी के देखती रही। थोड़ी देर बाद बाजार के मुख्य द्वार पर पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। सायरन की आवाज सुनकर बाजार के लोग चौंक गए और सभी ने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में 2 पुलिस इंस्पेक्टर और 4-6 कांस्टेबल घटनास्थल पर पहुंच गए और एकदम चौकस खड़े हो गए। सायरन की आवाज सुनकर लड़कों के चेहरों की हंसी अचानक से गायब हो गई। उनमें से एक ने फुसफुसाना, पुलिस बुला ली इसने। एक अन्य ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा, शायद कोई मजाक कर रही होगी, इस बाजार में कौन पुलिस बुलाएगा। पर जब उन्होंने देखा कि पुलिस सीधे उनकी तरफ बढ़ रही है, तो उनकी आंखों में डर के भाव उभर आए। इंस्पेक्टर वर्मा, जो कविता चौधरी को व्यक्तिगत रूप से जानते थे, उन्होंने आते ही उन्हें सलामी दी और पूछा, मैडम, आपने बुलाया। यह देखकर चारों लड़के स्तब्ध रह गए। उनके लिए यह साधारण कपड़ों में दिखने वाली महिला कोई और नहीं, बल्कि जिले की एसपी थी। कविता ने बिना उनकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहा, इन्हें गिरफ्तार कर लो। बाजार में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। ये समाज में खुले रहने लायक नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर ने तत्काल आदेश का पालन किया और चारों लड़कों को घेर लिया। जब उन लड़कों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने मजाक में कानून के रखवालों के साथ पंगा ले लिया है, तो उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उनमें से एक लड़के ने कांपते हुए कहा, मैडम जी, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि आप एसपी साहिबा हैं। कविता ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है अगर मैं साधारण होती तो तुम्हारी यह हरकतें मां होती? क्या तुमने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे वर्दी में नहीं देखा? यही तुम्हारी मानसिकता है और इसे बदलना होगा। उनके इस कड़े शब्दों ने लड़कों को अंदर तक झक छोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी कोई माफी काम नहीं आने वाली। उनके चेहरे पर पछतावे के भाव साफ झलक रहे थे, लेकिन कविता के सामने उनकी एक नहीं चली। इंस्पेक्टर ने पुलिस वालों को इशारा किया और चारों लड़कों को हथकड़ियां पहना दी गई। भीड़ भी अब यह सब देखकर जागरूक हो गई थी। लोग आपस में बात करने लगे कि कैसे कानून की रक्षा करने वाली एक एसपी साहिबा ने साधारण कपड़ों में होते हुए भी इन अपराधियों को उनकी असली जगह दिखा दी। कई महिलाओं ने अपनी आंखों में आत्मसम्मान की चमक महसूस की और युवाओं ने इस घटना से एक सीख ली कि कानून से खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो दोस्तों, पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उन चारों लड़कों को एक एक करके अलग अलग कमरों में ले जाया गया। इंस्पेक्टर ने उनसे उनके नाम, पते और परिवार के बारे में जानकारी मांगी। लड़के अब तक डरे सहमे थे और सच्चाई उगलने लगे। उनमें से एक ने बताया कि वह कॉलेज में पढ़ता है, दूसरा एक निजी कंपनी में काम करता है और तीसरे चौथे लड़के ने बताया कि वह बेरोजगार है और अक्सर खाली समय में यही बाजार में आकर ऐसे मजाक किया करते थे। कविता ने पुलिस स्टेशन में एक संक्षिप्त बयान दिया, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इंस्पेक्टर को कहा कि इन लड़कों पर सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए। तो दोस्तों, बाजार में साधारण कपड़ों में आईएसपी सरिता शर्मा ने जैसे ही उन लड़कों को सबक सिखाया, पूरे इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बन गई। हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि कैसे एक साधारण महिला की तरह बाजार में आई एएसपी साहिबा ने न केवल बिना उनकी तरफ देखे ठंडे लहजे में कहा, इन्हें गिरफ्तार कर लो, बाजार में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे। यह समाज में खुले रहने लायक नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर ने तत्काल आदेश का पालन किया और चारों लड़कों को घेर लिया।
जब उन लड़कों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने मजाक में कानून के रखवालों के साथ पंगा ले लिया है, तो उनके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। उनमें से एक लड़के ने कांपते हुए कहा, मैडम जी माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि आप एसपी साहिबा हैं। कविता ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है अगर मैं साधारण होती तो तुम्हारी यह हरकतें मां होती? क्या तुमने यह सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे वर्दी में नहीं देखा? यही तुम्हारी मानसिकता है और इसे बदलना होगा। उनके इस कड़े शब्दों ने लड़कों को अंदर तक झक छोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया था कि अब उनकी कोई माफी काम नहीं आने वाली। उनके चेहरे पर पछतावे के भाव साफ झलक रहे थे, लेकिन कविता के सामने उनकी एक नहीं चली। इंस्पेक्टर ने पुलिस वालों को इशारा किया और चारों लड़कों को हथकड़ियां पहना दी गई। भीड़ भी अब यह सब देखकर जागरूक हो गई थी। लोग आपस में बात करने लगे कि कैसे कानून की रक्षा करने वाली एक एसपी साहिबा ने साधारण कपड़ों में होते हुए भी इन अपराधियों को उनकी असली जगह दिखा दी। कई महिलाओं ने अपनी आंखों में आत्मसम्मान की चमक महसूस की और युवाओं ने इस घटना से एक सीख ली कि कानून से खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। तो दोस्तों, पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद उन चारों लड़कों को एक एक करके अलग अलग कमरों में ले जाया गया। इंस्पेक्टर ने उनसे उनके नाम, पते और परिवार के बारे में जानकारी मांगी। लड़के अब तक डरे सहमे थे और सच्चाई उगलने लगे। उनमें से एक ने बताया कि वह कॉलेज में पढ़ता है, दूसरा एक निजी कंपनी में काम करता है और तीसरे चौथे लड़के ने बताया कि वह बेरोजगार है और अक्सर खाली समय में यही बाजार में आकर ऐसे मजाक किया करते थे। कविता ने पुलिस स्टेशन में एक संक्षिप्त बयान दिया जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं के प्रति अपमानजनक व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इंस्पेक्टर को कहा कि इन लड़कों पर सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए। तो दोस्तों, बाजार में साधारण कपड़ों में आईएसपी सरिता शर्मा ने जैसे ही उन लड़कों को सबक सिखाया, पूरे इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बन गई। हर किसी की जुबान पर यही बात थी कि कैसे एक साधारण महिला की तरह बाजार में आई एसपी साहिबा ने न केवल अपनी सख्ती से अपराधियों को सब सिखाया, बल्कि समाज को भी एक बड़ा संदेश दिया। महिलाओं के लिए यह घटना एक उम्मीद बन गई और लोग इसे नारी शक्ति का प्रतीक मानने लगे। इस घटना के बाद बाजार में एक अलग तरह की जागरूकता फैल गई थी। लोग अब महिलाओं के प्रति अपने व्यवहार में ज्यादा सतर्क रहने लगे थे। जो लोग पहले बाजार में इस तरह की हरकतें कर देते थे, अब वे संभल कर चलने लगे थे। दुकानदारों ने भी महसूस किया कि महिलाओं के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह मामूली मजाक हो या किसी भी प्रकार की अभद्रता। उस घटना के बाद कविता चौधरी ने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि वे बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी बढ़ाएं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और कोई भी ऐसा अपराध, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, अनदेखा ना किया जाए। उनके निर्देशों का असर यह हुआ कि पुलिस ने बाजार के आसपास गश्त बढ़ा दी और यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को कहीं भी असुरक्षित महसूस ना हो। पुलिस स्टेशन में चारों लड़के अब अपनी हरकतों पर पछता रहे थे। वे लगातार माफी मांग रहे थे, लेकिन एसपी साहिबा ने साफ मना कर दिया। कह दिया कि माफी का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। लड़कों को थाने में अलग अलग रखा गया और उनसे पूछताछ की गई कि चेहरे की घबराहट और पछतावे के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। पूछताछ के दौरान लड़कों ने कबूल किया कि वे अक्सर बाजार में इस तरह की हरकतें किया करते थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनकी हरकतें किसी की जिंदगी को कितनी असहज बना सकती हैं। उनमें से एक ने कहा, हमें लगा ये बस एक मजाक है, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इससे किसी को तकलीफ भी हो सकती है। एसपी कविता चौधरी ने उन चारों लड़कों को समझाया, तुम्हारे इस तथाकथित मजाक ने कई महिलाओं को असहज किया है। यह वही महिलाएं हैं जो तुम्हारे जैसी ही माँ, बहन या बेटी हैं। तुम्हें समझना चाहिए कि हर महिला को सम्मान के साथ जीने का हक है और कोई भी उसके इस हक से खिलवाड़ नहीं कर सकता। दोस्तों, इस घटना के बाद समाज में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। महिलाओं ने खुद को मजबूत महसूस किया और वे अपने